क्या आप बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं? नई शिक्षा नीति के अनुसार आप बीएससी में कौन से विषय पढ़ सकते हैं? बीएससी में कितने विषय पढ़ने होते हैं? बीएससी में कितने विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा होती है या प्रैक्टिकल होते हैं? आगे चले कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं हम लोग। बीएससी किन किन विषयों में की जा सकती है? बीएससी में कितने विषयों का अध्ययन किया जाता है? नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी में प्रैक्टिकल कितने कितने नंबर के होते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अनुसार बात की जा रही है। इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार हम लोग बीएससी में किन किन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरीके से होगी, उन सब प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। बात करते हैं आगे हम लोग कौन कौन से विषय बीएससी के अंदर पढ़े जा सकते हैं। तो इसके जो मेन विषय उसकी तरफ हम चलते हैं। एक्वाकल्चर यानी मत्स्य पालन, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एवं डायस्टेटिक्स, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर मेंटेनेंस, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यावरण विज्ञान, फिशरीज, फॉरेंसिक साइंस, भूगर्भशास्त्र यानी जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिका। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, मिलिट्री साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, योगा साइंस, जूलॉजी, पशु चिकित्सा, अर्थशास्त्र और भूगोल। यानी इतने विषयों में आप बीएससी कर सकते हैं, यानी बीएससी में इन विषयों को लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग बीएससी में प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रायोगिक परीक्षा में सभी पेपरों की जानकारी हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर आपका मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, फाउंडेशन कोर्स और वोकेशनल कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेजर विषय के प्रैक्टिकल की। मेजर विषय में 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। दोनों एग्जाम 100 नंबर की होगी, अर्थात 200 नंबर की मेजर विषय की प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें से 25-25 नंबर के 2 प्रैक्टिकल के सीसी होंगे। यानी मेन प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी 75 मार्क्स की होगी। यदि आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला मेजर विषय चुना है तो आपके 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होगी और दोनों एग्जाम 100 नंबर की रहेगी, अर्थात मेजर विषय में आपको 200 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा देना होगी, जिसमें से 75 नंबर की तो यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट एग्जाम होगी और 25 नंबर के 2 प्रैक्टिकल के सीसी होंगे। अब इनका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है। पेपर फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर यदि हम लोग ध्यान से देखें तो आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, इसमें देखते हैं हम लोग सीसी की बात करते हैं। सीसी में सबसे पहले देखते हैं हम क्लास संवाद यानी क्लास इंटरेक्शन और क्यूज 10 नंबर का रहेगा। अटेंडेंस आपकी 5 नंबर की रहेगी। असाइनमेंट्स, चार्ट, मॉडल, सेमिनार और जो भी आपको दिया जाएगा वो 10 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर आपका सीसी 25 मार्क्स का रहेगा। यदि हम लोग बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम की तो आपका वाई यहाँ पर 15 नंबर का दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप बनाएंगे वो 10 नंबर का। टेबल वर्क जो आप लोग करेंगे, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा उसका परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में करना होगा, वो 50 मार्क्स का। ऐसे 75 नंबर का टोटल रहेगा सिस्टम। यानी इसका क्रेडिट स्कोर प्रैक्टिकल का 2 मार्क्स का 2 रहेगा क्रेडिट स्कोर, और मैक्सिमम नंबर 25 सीसी प्लस 75 प्रैक्टिकल, अर्थात आपको इन दोनों को मिलाकर 33 मार्क्स लाने होंगे। तो ये बात हमारी यहाँ पर हुई पेपर फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम की। इसी तरीके से हम बात करें प्रैक्टिकल सेकंड प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो पेपर सेकंड का प्रैक्टिकल एग्जाम का भी पैटर्न फर्स्ट जैसा ही रहेगा। यानी 10 नंबर का वापस क्लास असाइनमेंट्स होगा, 5 नंबर की आपकी अटेंडेंस रहेगी और 10 नंबर का असाइनमेंट, चार्ट, मॉडल, सेमिनार जो भी आपका लिया जाएगा कॉलेज में,
25 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं। आपका वाई 15 नंबर का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 10 नंबर का रहेगा, टेबल वर्क आपका 50 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपका 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होगी प्रैक्टिकल की वो रहेगी, और क्रेडिट स्कोर वापस 2 रहेगा। दोनों मिलाकर आपको पास होना है, और पास होने के लिए आपको चाहिए 33 मार्क्स। ये आपके प्रैक्टिकल सेकंड का एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हम चलते हैं यहाँ से आगे, मेजर से हटकर माइनर की तरफ आगे हम लोग। माइनर विषयों में एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। यह एग्जाम 100 नंबर की होगी, अर्थात 100 नंबर की माइनर विषय की प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें से 25 नंबर का प्रैक्टिकल का सीसी होगा और 75 नंबर यानी 75 मार्क्स का मेन प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मेजर के जैसा ही है। यानी हम यहाँ पर देखें तो सीसी का देखें तो क्लास में संवाद और प्रश्नोत्तरी 10 नंबर का, अटेंडेंस आपकी जो उपस्थिति हो 5 नंबर की, और असाइनमेंट, चार्ट, मॉडल, सेमिनार, ग्रामीण सेवा, प्रौद्योगिक प्रसार, भ्रमण, कंजर्वेशन रिपोर्ट, औद्योगिक यात्रा, ये सब आपकी 10 नंबर की रहेगी। यानी टोटल सीसी आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा। और यदि हम चलें एक्सटर्नल एग्जाम की तरफ तो प्रायोगिक जो वाई होता है 15 नंबर का, प्रायोगिक रिकॉर्ड 10 नंबर का और टेबल वर्क 50 नंबर का, और इसका जो क्रेडिट स्कोर वो भी 2 रहेगा। पास होने के लिए आपको 25 और 75 दोनों मिलाकर 33 मार्क्स लाने होंगे। तो ये बात हुई हमारी माइनर की। बात करते हम यहाँ से माइनर से निकलकर ओपन इलेक्टिव की तरफ जाते हैं। ओपन इलेक्टिव वैकल्पिक विषय में भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। ये एग्जाम 100 नंबर की होगी, अर्थात 100 नंबर की ओपन इलेक्टिव विषय की प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें से 25 नंबर का सीसी होगा। यानी मुख्य प्रायोगिक परीक्षा वापस 75 मार्क्स की ही होगी। तो हम यदि कहें तो मेजर में आपके कितने प्रैक्टिकल हो गए? 2, माइनर का 1, ओपन इलेक्टिव का 1। इस तरीके से आपके 400 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। अब मैं ओपन इलेक्टिव की मुख्य बात को बता देता हूँ। ओपन इलेक्टिव में यदि आपने हर्बल प्रसाधन सामग्री, नर्सरी प्रबंधन, दैनिक जीवन में रसायन, औद्योगिक रसायन के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, मल्टीमीडिया और एनिमेशन, स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण, भूविज्ञान के तत्व, खनिज और चट्टानें, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला शक्तिकरण, लॉजिकल सेट, मैट्रिक्स ज्योमेट्री, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, मानव रोग, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। यदि ऐसे कुछ विषय आपने चूज किए हैं ओपन इलेक्टिव में, या इसके अलावा भी बहुत सारे विषय जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, यदि ऐसे कुछ विषय आपने लिए तो इन विषयों की प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगी। सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम आपके परंपरागत विषयों की ही होगी। परंपरागत विषय जैसे आपने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऐसा विषय यदि परंपरागत विषय ओपन इलेक्टिव में लिया है तो ही आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी 100 मार्क्स की, अन्यथा आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगी। और उस प्रैक्टिकल का भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन माइनर के जैसा ही रहेगा, वापस 25 मार्क्स का सीसी रहेगा और 75 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी। तो ये जो मेरे द्वारा आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड की गई, आई होप आपको बेटर लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स। मी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और यदि अभी तक आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हायर एजुकेशन से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।